गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नोबल परिवार के ऑनलाइन क्लास में सभी का एक बार पूर्ण स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज विविध अध्ययन कर रहे थे और हमने लगभग एक या दो क्वेश्चन बड़े बड़े से दो क्वेश्चन हल कर लिया था। तो विविध इस बच्चे इनके बारे में चर्चा आज की क्लास में हम करते हैं। आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये क्वेश्चन अपने पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था और ये तीसरा क्वेश्चन द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए गुणनफल 1 प्लस अक्स की पावर 6 और 1 माइनस अक्स की पावर 7 में अक्स की पावर 5 का गुणांक ज्ञात। देखो बेटा, तो कैसे कैलकुलेट करें, एकदम आसान। a प्लस बी की पावर n का प्रसार आपने पढ़ा है, क्या होता है? nc0 a की पावर n b की पावर 0, nc1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस 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 ncn a की पावर 0 और b की पावर n। यह आपका a प्लस बी की पावर n का क्या होता है? प्रसार। अब सबसे पहले 1 प्लस 2x की पावर 6 का प्रसार आपको निकालना है। nc0 1 की पावर 6 2x की पावर nc1 1 की पावर 6 माइनस 1 2x की पावर 1 nc2 1 की पावर 6 माइनस 2x की पावर nc3 1 की पावर 6 माइनस 3 2x की पावर nc4 1 की पावर 6 माइनस 4 2x की पावर nc5 1 की पावर 6 माइनस 5 2x की पावर nc6 1 की पावर 6 माइनस 6 ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2x पावर nc0 की वैल्यू 1, ये 1, ये कितना? nc1 की वैल्यू कितनी होती है? 6, 1 और 2। nc2 वैल्यू कितनी होती है? 15 और ये 4x। nc3 की वैल्यू होती है 20, 1 और ये हो जाएगा 8x। आपको निकालना आता है, निकाल के भी फिर आएगी 15 1 और ये बन जाएगा 16x की पावर। फिर आएगा आपका 6 1 32x की पावर 1 1 64x की पावर। तो 1 प्लस 2x की पावर क्या आ गई? और 1 प्लस 2x की पावर को जब कैलकुलेट किया तो क्या आ गया? 1 12x 20x स्क्वायर, नहीं 60x, 15 चौके 60, ये 160x क्यूब, 0 16 एकम 16 और 8 24, 192 x की पावर 5, 64x की पावर। अब दूसरा क्या कह रहा आपको? 1 माइनस एक्स की पावर 7, ये क्या बनेगा? 7c0 और 1 की पावर तो आपका चाहे कुछ भी लिखते जाओ, मैं सीधे एक्स की पावर लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे 1 की पावर कितने भी आए हैं। 7c2 पावर 7c3 पावर 7c4 एक्स की पावर 7c5 पावर 7c6 7c7 पावर
कैलकुलेट करो बेटा। 1 7 से 1 की वैल्यू 7 माइनस 7 से 2 की वैल्यू 30, 7 से 3 की वैल्यू 35 माइनस 7 से 4 की वैल्यू 35 और 4 21 की पावर 5 7 x की पावर 6 1 माइनस x की पावर 7। आपके पास क्या आ गया ये प्रसार 1 माइनस 7x प्लस 21x स्क्वायर प्लस 35x माइनस 35x क्यूब प्लस 35x की पावर 4 माइनस 21x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 6 और माइनस x की पावर है। यह आपका समीकरण है। अब इन दोनों को गुणा करवाना है। मैं अगले पेज पे लिख देता हूं इनको, तो बेटर समझ में आएगा। अपने पास 1 प्लस x की पावर 6 का 1 प्लस 2x की पावर 6 का जो प्रसार आया वो कितना आ गया 1 12 60 1 12 60 160 1 12 60 160 240 192 240 92 और 64 की पावर 6 64 की पावर और 1 माइनस x की पावर 7 1 माइनस 7 प्लस 21x स्क्वायर माइनस 35x क्यूब प्लस 35x की पावर 4 माइनस 30x की पावर 5 प्लस 7x की पावर 6 माइनस x की पावर। अब इन दोनों को गुणा करवाना है बेटा। तो 1 प्लस 2x की पावर 6 और 1 माइनस x की पावर 7 के प्रसार में गुणनफल में x की पावर 5 का गुणांक। अब इन सबको गुणा करवाना तो जटिल है आपके लिए, है कि नहीं बेटा। तो अब आपको वो पद बताने जिनमें x की पावर 5 आई। x की पावर 5 के पद लिख लेते हैं एक बार। अब देखो ये एक इन सबसे गुणा होगा तो x की पावर 5 कहां बनेगा बेटा, यहां बनेगा क्या। तो पहला पद तो क्या बनेगा 1 माइनस 21 x की पावर 5। फिर देखो x आ गया तो ये 12x किससे गुणा होगा, ये इस 35x की पावर 4 से गुणा होगा, तब पावर कितनी बनेगी 5। फिर ये 60x स्क्वायर किससे गुणा होगा, ये होगा माइनस 35x क्यूब से। फिर 160x क्यूब किससे गुणा होगा 21x स्क्वायर से। और फिर 240x की पावर 4 किससे गुणा होगा माइनस 7x से। और 192x की पावर 5 किससे गुणा होगा 1 से। ये वो पद हैं जिनमें x की पावर कितनी आएगी 5। अब आप इनको गुणा कर लेना और आप इसका आंसर बता दोगे। इनको गुणा करके घटा के जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ये आप खुद कर लोगे बेटा। समझ गए मेरी बात को, कोई दिक्कत इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि a और b दो भिन्न भिन्न धन पूर्णांक हैं तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n माइनस b की पावर n का एक गुणनखंड
ए माइनस बी है, जबकि एन एक धनात्मक पूर्णांक है। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का एक गुणनखंड क्या है? धनात्मक। तो देखो बेटा, एक को हम क्या लिख सकते हैं? बी प्लस ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं नहीं एक को। अब इनकी पावर एन करें तो एक की पावर एन बराबर क्या बनेगा? बी प्लस ए माइनस बी की पावर एन। अब इसका हम प्रसार कर सकते हैं, और प्रसार कैसे करना आपको वो देखो। अब 3 पद आ गए तो 2 ही पदों का प्रसार कर सकते हैं, पर दो तो ये लो, और कितनी एन लगाओ यहां सूत्र। NC0 एक की पावर एन बी की पावर 0, NC1 एक की पावर n माइनस 1 बी की पावर, NC2 बी की पावर n माइनस 2। ये प्रसार ऐसे रहेगा। तो ये बना एक की पावर n, NC0 की वैल्यू 1, बी की पावर n और इसकी पावर 1, NC1 बी की पावर n माइनस 1 ए माइनस, NC2 बी की पावर n माइनस 2। कोई दिक्कत? अब देखो, एक की पावर n और ये इधर जाकर के माइनस बी की पावर क्या बन जाएगा? n, और यहाँ ए माइनस बी आएगा, यहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर आएगा, फिर ए माइनस बी का क्यूब आएगा। तो इन सब पदों में से ए माइनस बी क्या ले लेंगे कॉमन? तो NC1 बी की पावर n माइनस 1, NC2 बी की पावर n माइनस 2 ए माइनस बी, ऐसा चलता रहेगा। ये इसके गुणा में कितना आ गया? ए माइनस बी। का मतलब ये हुआ एक की पावर n माइनस बी की पावर n का एक गुणनखंड ए माइनस बी होगा। होगा कि नहीं ये गुणनखंड? ये वो 64 वाला क्वेश्चन हमने किया था, 64 से विभाज्य करना था या किससे विभाज्य करना है? ए माइनस बी से। आप इस क्लास को रोक करके बेटा नोट कर सकते हो। आगे बढ़े। √3 प्लस √2 6 माइनस √3 माइनस √2 6 का मान ज्ञात कीजिए। और इसके लिए आपको सूत्र बताया गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ए की पावर 6 और ए माइनस बी की पावर 6। इसको आप पहले कैलकुलेट कर लेना। ये जो सूत्र बने में ये मान क्या कर देना, रख देना। आगे बढ़ते, ये पढ़ा हुआ है पीछे। और देखो, शायद यहाँ एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, पावर क्या आ रही है क्या। ये दोनों जगह। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। पढ़ा हुआ क्वेश्चन है तो ए मान लेते हैं तो बी मान लेते। ए प्लस बी की पावर 4, इसका आपने निकाला था पीछे क्वेश्चन में। ए की पावर 4, 4 ए क्यूब बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर कितनी? 4। ये आपने 8.1 में जो क्वेश्चन आया था हमारे, उसमें हमने क्या किया था, इसको हल किया था। तो वापस आप वैसे हल कर लोगे, या वहां किया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी की पावर 4 एकांतर क्रम में आते हैं। ये 4 ए क्यूब बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ए प्लस बी की पावर 4 प्लस ए माइनस बी की पावर 4, ए प्लस बी की पावर 4 और ए माइनस बी की पावर 4। तो ये क्या बन जाएगा? प्लस करेंगे तो 2 ए की पावर 4, 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2 बी की पावर 4। यहाँ वैल्यू पुट कर दो बेटा, 2
ए की पावर 4, तो ए की जगह क्या है ए स्क्वायर और उसकी पावर 12, ए स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितनी 4, ये बन जाएगा 2 ए की पावर 12 ए की पावर 4 और ए स्क्वायर माइनस प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 ए की पावर 8, 12 ए की पावर 6 माइनस 12 ए की पावर 4, और ये बनेगा स्क्वायर करोगे तो 2 की पावर 4 माइनस 4 ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 प्लस 2, आप इसको कैलकुलेट कर देना, ये आपका बनेगा, ये आपका कौन सा है। आगे बढ़ते 7वां क्वेश्चन है 0.99 की पावर 5 के प्रसार में आपको 1 माइनस 0.01 और इसकी पावर कितनी लिख देनी है 5, कितने पदों तक करना आपको 3 पदों तक। तो पहला दूसरा और तीसरा पद का जो मान है उनको जोड़ करके तो आपका आंसर आएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये देखो इसके आरंभ से 5वां पद, तो आरंभ से 5वां पद तो आपको निकालना आता है। ए प्लस बी की पावर एन के प्रसार में ए प्लस बी की पावर एन के प्रसार में ए प्लस बी की पावर एन के प्रसार में आर प्लस 1वां पद टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। तो टी 5वां पद निकालना है तो 4 प्लस ए एन सी 4 एक की जगह क्या रखना है 2 की पावर 1/4 है ये बेटा, और इसकी पावर एन माइनस 4, और यह है 3 की पावर 1/4 और इसकी पावर कितनी 4। अब आपके पास क्या बनेगा एन सी 4 एन सी 4 और ये बन जाएगा 2 की पावर एन माइनस 4 अपॉन 4, 1 और 3 की पावर 1/4 और उसकी पावर 4, ये क्या हो गया कैंसिल। तो आपके पास क्या आया बेटा एन सी 4 2 की पावर एन माइनस 4 अपॉन 4 और अपॉन 3, ये आपके पास प्रारंभ से कौन सा पद आ गया 5वां पद आ गया। अब अंतिम से 5वां पद कैसे निकालते देखो, अंत से सूत्र लिख रहा हूं मैं ना, अंत से अक्षवां पद, पदों की संख्या माइनस एक्स प्लस ए, अंत से अक्षवां पद ऐसे लिखो, अंत से अक्षवां पद प्रारंभ से पदों की संख्या माइनस एक्स प्लस 1वां पद होगा। अंत से 5वां पद, अंत से 5वां पद प्रारंभ से, अब इसमें पदों की संख्या कितनी है पावर एन है तो पदों की संख्या एन प्लस 1, पदों की संख्या कितनी है एन प्लस 1, अंत से कौन सा पद निकालना है 5वां, प्लस का कितना सूत्र के अकॉर्डिंग 1, तो ये एन माइनस क्या बन जाएगा 3, एन माइनस 3वां पद। आपको मालूम है एक कम करके लिखते हैं आर की जगह, एन सी एन माइनस 3 2 की पावर 1/4 और इसकी पावर एन एन माइनस 3, एन माइनस 3 नहीं एन माइनस 4, 2
1/3 और इसकी पावर n-4। तो ये आपके पास क्या बन गया बेटा, NC n-4 इंटू, यहां देखो n से n कट गया और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, 2/3 की पावर क्या हो जाएगा ये n-4/4। ये आपका समीकरण नंबर क्या, 2। यहां तक कोई दिक्कत बेटा इसमें। अब देखो अनुपात दे रखा है, प्रारंभ से 5वां पद अपॉन अंत से 5वां पद। प्रारंभ से 5वां पद, इनका अनुपात दे रखा है √6/1। अनुपात कितना दे रखा है, √6/1। कौन सा पद आया बेटा, NC4 2n-4/4 और इसके अपोन में 3/NC n-4 2/3 की पावर n-4/4 और ये किसके बराबर आया, √6/1 के बराबर। के बराबर आया ये √6/1 के बराबर। अब इसको उलट के ऊपर ले जाओ, n-4/4 के अपोन में 3 और ये उलट के आ जाएगा 3 की पावर n-4/4 और इसके बटे हुए में आएगा NC n-4 इंटू में 2 और 2 की पावर 2 ही है और इसके बराबर में कितना है, √6/1। अब इसको कैलकुलेट करो बेटा, NC4/NC n-4 इंटू, ये देखो 2 की पावर घट जाएगी, एक 2 की पावर घटेगी तो ये क्या आएगा, 2 की पावर n-4/4 -1 और इसमें से 3 की पावर घट जाएगी, यही गुणा में आएगा ये भी। ये 3 की पावर क्या बनेगी, n-4/4 और माइनस का कितना 1 बराबर √6/1। ये इससे कट गया। अभी कैसे कटा, एक फॉर्मूला लिख लो आप, ये कहीं काम में नहीं आया अपना, यहां एक फॉर्मूला लिख लो। NC अक्ष बराबर होता है NC n-अक्ष। NC अक्ष बराबर क्या होता है बेटा, NC n-अक्ष। तो NC 4 किसके बराबर होगा, NC n-4 के। तो ये पद तो क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास कितना है, यहां से 2 की पावर n और 4 लघुत्तम आएगा तो 8/4 इंटू 3 की पावर n-8/4 और ये किसके बराबर आ रहा है, √6 के। तो 6 को 1/2, 6 की पावर 1/, ये दोनों गुणा होंगे, गुणा हो करके क्या बन जाएगा, 6n-8/4 और इसकी पावर कितनी, 1/2। आधार समान हो, बराबर का चिन्ह हो तो घातें भी क्या होती हैं, बराबर। तो n-8/4 ये किसके बराबर आएगा, 1/2 के। तो 2n-16 बराबर 4, 2n बराबर 20, n बराबर कितना आ गया, 10। n बराबर कितना आ गया, 10। अच्छे से बेटा इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपको करनी है, क्योंकि नया सूत्र आपने सीख लिया है। NC अक्ष बराबर होता है NC n-4। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये आपका कैलकुलेशन का पार्ट है, ये बहुत। अब आपके कैलकुलेशन ही चलेगी, यहाँ मैंने शुरू में आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन प्लस बट्टा 2 माइनस 2 बट्टा का द्विपद प्रमेय द्वारा प्रसार कीजिए। अब आपने जो सीखा है वो 2 पदों का सीखा, यहाँ कितने पद दे दिए बेटा, 3। इन 3 पदों का द्विपद प्रसार आपको कैसे करना है वो देखिए। हम इसका कैलकुलेशन करें तो
1 प्लस x बटा 2 प्लस माइनस 2 अपॉन x की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका सूत्र लगा दो, a प्लस बी का क्या लगेगा यहाँ सूत्र, 4c0 1 प्लस x बटा 2 की पावर 4 और इसकी पावर 4c1 1 प्लस x बटा 2 की पावर 1 4 माइनस 1 और माइनस 2 अपॉन x की पावर प्लस 4c2 1 प्लस x अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 2 और माइनस 2 अपॉन x का 4c3 1 प्लस x बटा 2 की पावर 4 माइनस 3 प्लस 4c4 1 प्लस x बटा 2 की पावर 4 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन x पावर कितनी 4। कैलकुलेट करो बेटा, इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां कितना आ जाएगा 1 प्लस x बटा 2 की पावर कितनी 4, ये हो गया 1 4 1 प्लस x बटा 2 का क्यूब और ये माइनस 2 अपॉन x प्लस है 1 प्लस x बाई 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस x बाई 2 यहाँ आएगा माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, ये हो गया 1 और ये 16 अपॉन एक्स की पावर क्या आ गया क्या। तो इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास क्या आ गया 1 प्लस एक्स बटा 2 की होल पावर कितनी 4। यहाँ देखो ये माइनस का 8 अपॉन एक्स और 1 प्लस एक्स बाई 2 का क्या बन गया क्यूब। ये देखो 24 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स बाई 2 का क्या बन गया होल स्क्वायर और ये माइनस का 32 एक्स क्यूब और ये 1 प्लस बाई प्लस 16 एक्स की पावर। अब देखो इनका वापस प्रसार करना पड़ेगा आपको, तो वो आप खुद करोगे। a प्लस बी की पावर 4 का प्रसार करके यहां मान रख देना, a प्लस बी की पावर क्यूब का प्रसार करके यहां मान रख देना, a प्लस बी का प्रसार करके यहां मान रख देना। वो आपका फाइनल क्या हो जाएगा, वो आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था बेटा 9वां क्वेश्चन। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। आप क्लास को रोकिए तो यहां तक नोट कीजिए, आगे का आप खुद सोल्व कीजिए। और 10वां क्वेश्चन देखो, तीन एक्स स्क्वायर माइनस 2a x प्लस 3a स्क्वायर का क्यूब है, इसका भी द्विपद प्रसार ज्ञात कीजिए। तो आप प्लस वाले पदों को तो एक जगह लिख देना और माइनस 2ax। अब आपका a प्लस बी का क्यूब है वो प्रसार आप करेंगे शुरू। जैसा 9वां क्वेश्चन किया वैसे ही आपको केवल गणना यहाँ पे करनी है। और इसी के साथ आपकी जो द्विपद प्रमेय की जो टॉपिक था, जो प्रश्नावली 8 थी, वो क्या हो गई कंप्लीट। बचा हुआ है आगे के जो टॉपिक्स है समांतर श्रेणी, उसके बारे में चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।